पर तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो आरडब्ल्यू पर वीकली मॉक टेस्ट पड़ता है वो हमने लगा लिया है। और आप भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख लेना अगर आपने नहीं लगाया है तो आप सबसे पहले जाइए और लगाइए। ठीक है, चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें आपको कि आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो करेंगे कि सबसे बेस्ट क्लासेस किसकी चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में और आपको किसकी क्लासेस से रिवीजन करना चाहिए। आज है 16 जून 2024 और आज है संडे। ठीक है, तो आज जो रिवीजन का टाइम है तो आज संडे है, बाकी दिन में कोई भी क्लासेस नहीं होती हैं। तो आज हम मॉक टेस्ट लगाने के बाद में पूरा दिन रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज जो हालत ख़राब की है वो किसने कर दी और आज का स्कोर क्या रहा है वो बात करेंगे इस वीडियो में, और एग्ज़ाम से रिलेटेड बात भी करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में कि आज जो स्कोर रहा है वो स्कोर रहा है कितना 40, यानी कि मैथ के जो क्वेश्चन है वो 20 आते हैं और 20 में 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे करेक्ट रहे हैं। ठीक है, 20 में 20 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट रहे हैं और अनअटेम्प्ट इनकरेक्ट की बात करें तो 0 भी क्वेश्चन रहे हैं। अगर टोटल टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग जो है वो 18 मिनट लगी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच गया था। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे 2 क्वेश्चन तो जो मतलब थोड़ी सी गलती की वजह से आंसर नहीं निकल रहे थे, तो बाद में वो क्वेश्चन जो है वो आ गए। ठीक है, और जो क्योंकि उनमें टाइम लग रहा था, जो जिनमें फिगर बने थे ना वो एकदम क्लियरिटी नहीं दिख रही थी, तो क्लियर देखने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम उनमें इधर से उधर लग गया। ठीक है, क्योंकि वो साफ नहीं दिख रहे थे तो फिर क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे थे। फिर बाद में जो है वो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद में क्लियर एकदम फ़ोटो जो है उनकी आ गई। इसके बाद में रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो आज रीजनिंग में जो स्कोर रहा है वो 79 स्कोर रहा है, क्योंकि 42 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट रहे हो और 10 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट रहे हैं। 10 क्वेश्चन कौन से इनकरेक्ट रहे हैं तो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, और जो एक वो क्वेश्चन नहीं था जिसमें शर्तें दी जाती हैं कि, और उसमें 7 शर्तें थी आज। ठीक है, और 7 शर्तों को लिखना था, जिसमें से कुछ शर्तें जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे किस तरीके से उन चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन उन्होंने एकदम वैसे पूछे थे हलवा टाइप के, लेकिन जो शर्तें थी वो थोड़ी लेंदी थी कि मतलब उनमें वो फॉलो होंगी या फिर नहीं होंगी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो थे वो अनअटेम्प्ट रखे हैं, और ये मेंटल एप्टीट्यूड के शायद 2 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड के इसमें शामिल हैं रीजनिंग में। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है वो इसके इनकरेक्ट हो गए हैं। टोटल टाइम की बात कर लेते हैं। तो टोटल टाइम जो कंज्यूम्ड है वो 49 मिनट आज इसमें लगे हैं, क्योंकि बाद में इसमें भी जो काफ़ी क्वेश्चन थे, जब टाइम बच जाता है तो इन्हीं दोनों में टाइम जो है मैथ और रीजनिंग में देते हैं। बाकी हिंदी और जीके जीएस में तो टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो क्वेश्चन आएगा वो एक बार में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आज जो स्कोर रहा है वो 71.5 रहा है, क्योंकि इसमें 36 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट रहे हैं और एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। और अनअटेम्प्ट की बात करें तो एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट हो गया है, वो पता है कि कौन सा वाला हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें आंसर ही पता नहीं था। और अगर हिंदी की बात करें तो टोटल 9 मिनट इसमें आज टाइम जो है वो कंज्यूम हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का जो आज का स्कोर रहा है वो रहा है 51.5, यानी कि 26 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट रहे हैं और एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट रहे हैं। और अनअटेम्प्ट की बात कर लेते हैं तो 11 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट इसमें छोड़ दिए थे, किसमें जनरल अवेयरनेस में। आज अगर बात करें देखो इजी टू मीडियम आज मैथ का स्कोर रहा है। ठीक है, स्कोर नहीं मतलब जो कंटेंट होता है वो जो आज रखा गया था। रीजनिंग में थोड़े से क्वेश्चंस मान सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े लेंदी थे, समझ में नहीं आ सकते थे। इसके बाद में हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 3 से 4 क्वेश्चन जो थे जो थोड़े से टिपिकल थे, बाकी आपको सभी क्वेश्चन जो है वो आसानी से आ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको आज 20 से 25 के क्वेश्चन के हेरफेर में आप आज कर सकते थे। और इसके बाद में बात करते हैं कि अपना ओवरऑल जो है स्कोर कितना रहा है। तो आज जो ओवरऑल स्कोर रहा है वो 242 यानी 242 आउट ऑफ 300 रहा है। और टोटल रैंक जो है अभी तक 5000 लोगों ने ये मॉक टेस्ट जो है वो दे लिया है। ठीक है, और जो रैंक हमारी रही है वो रही है 288 यानी 288 रैंक रही है। परसेंटाइल की बात कर लेते हैं तो 94.24 परसेंटाइल रही है। ओवरऑल करेक्ट की बात करते हैं तो 124 जो
क्वेश्चन है वो 124 करेक्ट रहे। इनकरेक्ट की बात कर लेते हैं तो 12 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट रहे हैं। अनअटेम्प्ट की बात कर लेते हैं तो 14 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट रहे हैं। एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं तो 91.17% जो है वो एक्यूरेसी रही है। अगर अभी बात करते हैं किसकी की क्लासेस सबसे बेस्ट किसकी चल रही है, तो RWA पर जो प्रैक्टिस सेट चलवाए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, हिंदी के साथ साथ क्वेश्चन जो है वो पर चैप्टर के लेकर हिंदी का रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो 8 बजे विवेक सर की क्लास होती है। अगर आप दोनों ले सकते हैं तो दोनों लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक साइड कंटेंट थोड़ा हार्ड चल रहा है और दूसरी साइड कंटेंट थोड़ा लो चला है। नहीं, विवेक सर थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जो ममतेज सर हैं RWA के वो थोड़े से हार्डली क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्लासेस ले लीजिए तो आपके लिए हिंदी जो है वो आप 34-35 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के करके आसानी से आ सकते हैं। कितना भी कठिन पेपर रखेंगे वो, अगर आप दोनों लोगों का कंटेंट क्लियर कर रहे हैं तो। बाकी अगर मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ को देखो अभी आकाश सर पढ़ा रहे हैं, तो हम RPF की भी आकाश सर की क्लास ले रहे हैं, और जो मैथ की UPP के लिए चल रही है वो भी क्लास ले रहे हैं। और कभी कभी अगर मन करता है तो मैथ के लिए दिल्ली पुलिस की जो क्लासेस पड़ी हुई हैं, जैसे मान लो टफ लगाने का मन है, ठीक है, तो वो कभी कभी जैसे कोई चैप्टर नहीं आ रहा है ना, तो फिर दिल्ली पुलिस के कोई भी चैप्टर एक पकड़ लेते हैं, उनको आराम से आप जाएंगे YouTube चैनल पर तो दिल्ली पुलिस राहुल टेवटिया सर डालेंगे मैथ, तो उसमें पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, जो अभी लगभग 6 से 7 महीने पहले की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उनको लगाने की कोशिश कीजिए। अगर उनमें क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो UP पुलिस में 18-19 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, और 20 में 20 क्वेश्चन भी आप मैथ में बना सकते हैं। लेकिन GK GS में कभी भी फुल क्वेश्चन जो है वो आप नहीं बना सकते हैं। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो मुझे सबसे बढ़िया लगती है अपने राहुल सर की। ठीक है, राहुल कुमार सर जो है RWA के, उनकी ही प्रॉपरली क्लासेस लीजिए आप, और उतना ही कीजिए जितना वो कराते हैं, सिर्फ उतना कर लीजिए। बाकी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग को जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे उतने ही दिमाग में चीज़ें ज़्यादा आएंगी। ज़्यादा पढ़ना भी नुकसान हो सकता है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपको 3 मेथड पता है तो 3 मेथड ही आप उसमें फॉलो करेंगे। 50 मेथड पता है तो 50 मेथड आप उसमें फॉलो करके जब तक देखेंगे तब तक जो बात है टाइमिंग है वो फिर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तो जितना वो पढ़ाते हैं एक दिन में वो उतना ही पढ़िए आप। बाकी बात रही मानसिक अभिरुचि की, तो मानसिक अभिरुचि की जो RWA की पुस्तक है, यानी कि जो बुक है, वो बुक हम आपको संडे को शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं, और करेक्ट 1 घंटे बाद 8 बजे उस बुक को हम हटा देते हैं। तो आप अपने में फॉरवर्ड कर लें या फिर सेव कर लें, जो भी करना है आपको सेव कर लें, और उसी से आप उसको पढ़ लें। अगर आप मंगाना चाहें तो आप हमेशा किसी भी मंथ की 10 तारीख को RWA की कोई भी बुक मंगाएं, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है 10 तारीख को। किसको? 10 तारीख को हमेशा मिलता है, चाहे वो फिर जनवरी हो, फरवरी हो, कोई भी मंथ बना रहे। तो अगर आप जब भी पुस्तक मंगाएंगे तो वो 85 रुपीज़ की पुस्तक आएगी, या फिर हो सकता है 99 रुपीज़ की वो जो है पुस्तक आए। ठीक है, तो अगर आप पुस्तक मंगाना चाहें तो 10 तारीख को मंगा सकते हैं, वरना फिर आप उसी से पढ़ लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो मॉक टेस्ट देखो, एक तो RWA है, और हम प्रेफर करेंगे कि आप टेक्स्ट बुक भी ले लें। कौन सा? टेक्स्ट बुक भी ले लें, और टेक्स्ट बुक में जो री एग्ज़ाम के लिए जितने भी टेस्ट पड़े हुए हैं उन टेस्टों को लगा के और उनका रिव्यू अच्छे से कर लें, जिससे आपको पता चल जाए कि जो अब लेवल आने वाला है वो थोड़ा हार्ड आने वाला है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे वो थोड़े लो लेवल के पढ़े थे, लेकिन अब जो री एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अपलोड किए हैं टेस्ट, उनमें उन्होंने थोड़ा सा अच्छा कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जैसे सोमवार मंगल को छोड़ के बुध को लगा लें, बृहस्पति शुक्र शनिवार को छोड़कर आपको संडे को इनको लगा लेना है। ठीक है, तो जितना हो सके तो आप रिवीजन और प्लस मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए नया कुछ पढ़ने के लिए। अब देखो डेट जल्द ही आने वाली है, जहाँ तक है अगस्त में वो एग्ज़ाम आपका 100% करा लेंगे, और 2 से 3 दिन जो है वो आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं पेपर लेने के लिए। तो जुलाई के अंत में और अगस्त की स्टार्टिंग में आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट तो अभी दे दें, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो आपको हो सकता है अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है वो जुलाई अंत तक आप अपना सब कुछ फिनिश कर लें अच्छे तरीके से। और अगर आपको नायक सीरीज़ के जो नवीन सर की नायक सीरीज़ चल रही है, और नायक सीरीज़ के आपको PDF चाहिए, हैंड रिटन नोट अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि उसमें 35 के 35 जो है
वो हमने आपको हैंड रिटन नोट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। क्लासेस वगैरह बेशक ना ले पाई हूँ हमने, लेकिन आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के आप उसको दोबारा से बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसे लगी है तो आप कमेंट में बता देना, और अपना स्कोर जो है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका स्कोर क्या बना है, ठीक है। तो विद सब्जेक्ट के साथ में बताना कि इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर बना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी पूछना है कि कौन सी क्लासेस कहाँ से लेनी है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन हम आपको रिप्लाई आपको उसका दे देंगे, ठीक है। फालतू का अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर रिप्लाई नहीं देंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अपना अगर आपने नहीं लगाया तो उसके लिए अच्छे से लगाना, दिमाग लगा के, ठीक है।